मैं मंजू खेरिया कोलकाता से आज आप सबके साथ मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड के बारे में शेयर करने के लिए मुझे जो प्रज्ञा जी ने मौका दिया है, जो अवसर दिया है, उसके लिए प्रज्ञा जी का और इस मंच का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और आप सबके भीतर के ईश्वरीय तत्व को भी मेरा प्रणाम। मैं अपने सोल ग्रुप के साथ आज जो मेडिटेशन कर पा रही हूँ उसके लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड है क्या? हमारे मन में दो ही भावनाएं होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दो भावनाओं में अगर हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम हर चीज को अपने अधिकार समझते हैं। पर जब हम ग्रेटिट्यूड की भावना कर हमारे मन में आती है तो कई गुना होकर हमारे पास वापस लौटती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है कि जो हम संसार को देते हैं वो कई गुना होकर हमें वापस मिलता है। और जो चीज हम देंगे ईश्वर को, जो चीज हम किसी को भी देंगे इस यूनिवर्स में, तो वो कई गुना होकर हमारे पास वापस लौटनी ही है। तो ग्रेटिट्यूड मतलब कुछ, सब कुछ का धन्यवाद। कोई भी चीज हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पैसे का हो, माँ लक्ष्मी के बारे में हो, या फिर हम जो चीज भी व्यवहार कर रहे हैं अपने जीवन में, जिस रिश्ते को भी अनुभव कर रहे हैं, उसका भी ग्रेटिट्यूड। तो आज हम जानेंगे, आज आप हमारे साथ करके देखेंगे और फिर जीवन में क्या बदलाव आता है, कल से ही वो आप महसूस कर पाएंगे। क्योंकि जब हम ग्रेटिट्यूड अपने सोच से जुड़कर करते हैं, जो हमारा सोर्स है, जहां से हमारा जन्म हुआ, जो जो चीज से हम बने हैं, जब उनसे अटैच होकर हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। मैंने ये अनुभव किया है। लास्ट 8 महीने से मैं इस ग्रेटिट्यूड की जर्नी को जी रही हूँ। और जैसे जैसे मैं इस जर्नी को जी रही हूँ, वैसे वैसे मुझे लगता है अरे ये यूनिवर्स तो सब कुछ मेरे साथ अपने आप करता जा रहा है। आज मैं खड़ी भी होती हूँ, कोई चीज सोचती हूँ तो देखता है अरे वो थाली इसमें परोस के मेरे सामने आ गया है। मुझे इतना आश्चर्य होता है कि ये क्या बात है। जब मैंने ये अनुभव किया तो मैंने प्रज्ञा जी को बताया, ये तो बहुत अद्भुत चमत्कार है। लोग ग्रेटिट्यूड कराते हैं पर वो ग्रेटिट्यूड नहीं हुआ, वो हमारे दिल से नहीं निकलता, जस्ट हम बोलने के लिए बोल जाते। पर जो एक्चुअल में ग्रेटिट्यूड है, जो अपने सोच से के साथ जुड़ के ग्रेटिट्यूड करना है, उससे जीवन में इतना बड़ा बदलाव मैंने तो कभी सोचा भी नहीं। हर एक पल का एक डिफरेंट अनुभव है। अगर हम रिलेशनशिप में करते हैं तो रिलेशनशिप सही हो जाते हैं और इतना अच्छा कि मैं तो हतप्रभ रह जाती हूँ। आज मैं शायद ग्रेटिट्यूड आप लोग को कराऊंगी तो आप लोग को अनुभव होगा, अरे ये तो केवल दो रिश्ते को करने में हमारा पूरा 1-1.5 घंटा चला गया, तो बाकी रिश्ते को और बाकी चीज के लिए करेंगे तो क्या होगा। तो मैं तो देखिए अपने कितने आगे तक जा सकते हैं मुझे मालूम नहीं, आज हम लोग कितना कवर कर सकते हैं। पर स्टार्ट तो करें, यही मेरी इच्छा है। और आप लोग जाने इसका महत्व क्या है। जिस चीज में मतलब कई बीमारियां जो हम लोग दवाई लेके ठीक करते हैं वो सिर्फ ग्रेटिट्यूड से ठीक हो रही है। ये बहुत अद्भुत चमत्कार है। मेरे भी डायबिटीज का जो बॉर्डर है, जो इंसुलिन का बॉर्डर है, वो 140 था, आ गया था। तो मैंने भी सबसे सुना, तो हम बोले ठीक है ये भी चमत्कार करके देखते हैं ना, क्यों लेना दवाई। दवाई तो ऐसे भी नहीं ले रही थी, खाने पे कर रही थी। फिर बीच में खाना पीना सब दिवाली के समय में सब हो गया ऐसे ही, पूरे कंट्रोल नहीं किया, कुछ नहीं किया, मीठा भी खाया, सब खाया। तो देखिए वापस वो इंसुलिन लेवल अपर जा रहा, दवाई कुछ ले नहीं रही थी, ध्यान कर रही थी, ध्यान भी कम हो चुका था उस समय। तो मैंने ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू किया, कितने कम समय में मेरा वापस, मैंने आज ही अपने डॉक्टर को भी बताया कि मैं क्या करूं, मेरा तो वापस लेवल पे आ गया सब। और सिर्फ मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा और कुछ भी नहीं किया। तो आप सोचिए ग्रेटिट्यूड का कितना बड़ा महत्व है। जिस चीज को आप ग्रेटिट्यूड देंगे वो कई गुना होकर, स्वास्थ्य के लिए ग्रेटिट्यूड देंगे, बाकी पूरे शरीर में जो स्वास्थ्य है उसके लिए ग्रेटिट्यूड देंगे, और लास्ट में जहां पे आपके चैलेंज है उसका भी मैं करवाऊंगी एक दिन वो भी, तो आप लोग को पता चलेगा कैसे करना है। और उसके बाद लास्ट में जो चैलेंज है उस पर ग्रेटिट्यूड करना, और उसको ग्रेटिट्यूड को अपने पॉजिटिव पॉजिटिविटी एनर्जी से कैसे हाई करना, जिससे आप उसको मतलब ब्रेक डाउन को ब्रेक थ्रू में बदल सके। जो आपके जीवन में कमी है उसको पूरे कंप्लीट उसको अपने जीवन में ला सके। ये भी एक साइंस है और बहुत अद्भुत साइंस है। तो मैं आज आप लोगों को वही ग्रेटिट्यूड का जो ये
है, इसका स्टार्टिंग जो है, स्टार्ट जैसे करते हैं हम लोग, मैं वो आप लोगों को आप लोग को क्या कराऊंगी, मैं अपने आप को कराऊंगी फिर से। मैं अनुभव अनुभव फिर से करना चाहती हूँ, और मेरे साथ साथ आप भी अनुभव करें, क्योंकि मैं भी तो सीख ही रही हूँ। और मैं जब और कुछ और ज्यादा सीखूंगी तो मैं शायद और ज्यादा आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी। मैं अपने को ही सिखा रही हूँ, यही जान लीजिए। तो हम लोग शुरू करें। मतलब सच में ग्रेटिट्यूड करने से तो एक नजरिया ही बदल जाता है ना, हमारे बिल्कुल। दुनिया के प्रति, लोगों आप के प्रति, सोचिए, आंखों का के अगर प्रति। ग्रेटिट्यूड करे तो आंख ठीक हो जाती है, ऐसा सुना है। पर मैंने देखा है ये चमत्कार, और हमारे पूरे ग्रुप में हो अगर रहा है। आपने हमारे पूरे ग्रुप में हो रहा है। और कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखना चाहिए, ये हम लोगों को सिखाया जाता है। कितनी अद्भुत बातें हैं। मतलब ग्रेटिट्यूड के वजह से, सिर्फ लिखने और बोलने से आपका पूरा शरीर ठीक हो जाए, आपको जो चाहिए वो प्राप्त हो जाए, इससे बड़ा चमत्कार और क्या है। सच में सच कहा आपने, मतलब अंदर कितने गुणों का विकास भी तो होता है ना, बिल्कुल। विनम्रता आती है ना, कि थोड़ा बिल्कुल। सा हमें कि हाँ, हमें झुक के करना है, थैंक्स करना है जो हमें मिला है उसके लिए, है ना। सत्यनिष्ठा आती है कि हाँ, सत्य तो बोलना ही है अब, कि हमारे साथ कोई इतना अच्छा कर रहा है तो ये तो सच है कि आपने मेरा साथ दिया, यानी ईमानदारी आती है। और जो भी है हमारे पास भरपूर हो जाता है, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास आता है, अबंडेंस मात्रा में, ग्रेटिट्यूड करने से। बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक और चीज, ये हम लोग का थंब जो है हार्ट से कनेक्ट है, आप लोग को मालूम है। ये एक दिल से कनेक्टेड और एक मन से कनेक्टेड, ये तीनों अंग। जब हम लोग ग्रेटिट्यूड लिखते हैं तो हार्ट, मन और दिल तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं, और तब हम लोग लिखते हैं। ओ, कितनी अच्छी बात की तो आपने। जो वो हम लोग हाँ। लिखते हैं, मन, दिल और दिमाग तीनों एक साथ जुड़ के जब लिख रहे हैं, तो सोचिए आपका पूरा 100% कॉन्शियसनेस कहाँ है, उसमें, रिटन में। तो वो बदलाव आना ही है ना, मन का, दिल का और दिमाग का। तीन ही तो चीज है, माइंड, सोल एंड बॉडी। बिल्कुल, और हम लोग देखिए ना, जो सच में लिखते समय मैंने भी करके ये देखा एक बार प्रैक्टिकल, एक तो मेरा काम हुआ, वो जो मैंने लिखा उसको थैंक्स देने के बाद वो और अच्छे से हुआ, मतलब। तो वास्तव में हम लोग को जैसे अपने माता पिता है या ऐसे ही ले लेते हैं ना, कि उनको क्या थैंक्स करना, या हाँ, जब टेकन फॉर हमारे ग्रांटेड लेते हैं। हेल्पर है, सपोज कोई काम जो बिल्कुल। कर रहे हैं, हमारे हेल्प कर रहे हैं, हम उनको भी थैंक्स नहीं देते क्या, वो तो हमारा बनता है, हम तो पैसा बिल्कुल। देते हैं। तो हमें लगता है कि अगर हम उन्हें भी देने लगेंगे तो हमारे अंदर और विनम्रता आएगी, कि नहीं, हम इनको विनम्रता आए ना आए, आपकी वो मानो। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमेशा के लिए, मैंने प्रॉब्लम भी देखा है। सॉल्व होगी, विनम्रता भी आएगी, प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, और वो भी कितना खुश होगा, और कितना अच्छा रिश्ता बन जाएगा, एक संबंध कितने बिल्कुल। सुधर जाएंगे ना, बिल्कुल। कि हम हम लोग सब तो ठीक देखिए, है, जब ये भी ठीक भी चैलेंजेस है। आते हैं कुछ, तो हम लोग ये पूछते हैं कि इसको कैसे लिखें कि ये मेरा रिश्ता, ये चीज ठीक हो जाए। तो वो बताते हैं ऐसे जर्नल लिखो और उससे तुम्हारा सुधर जाएगा। और वही होता है। कितने आश्चर्य की बात है, आप लिख के हर चीज अपने को, अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। एक न्यू साइंस है। बिल्कुल, जैसे आपने एक बार वो हमारे पोर्टल खुला था 10-10 वाला, शायद तब भी आपने लिखवाया था, तो हाँ, काफी बिल्कुल। चीजें पूरी हुई थी, तो लोगों ने मुझे फोन करके भी बताया। वाह, मुझे तो तो आज पता लगा। थैंक यू, हाँ, थैंक यू। तो मतलब सच में देखो, लिखने से ही होता है, अबंडेंस मिलता ही है, जो आप चाह रहे हो होता है, अगर पहले ही आप थैंक्स कर रहे हो कि मुझे मतलब जो चीज हो जाना है, कि मतलब हो गया, है ना, तो वो वास्तव में घट जाता है आपके साथ, क्योंकि आप बहुत प्यार और दिल से लिख रहे हो, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स के साथ लिख रहे हो, वही दिल के साथ लिख रहे हो, जैसा कि आपने कहा, है ना, दिल मन मिल करके, दिमाग इसमें मिल एक करके। साइंस है प्रज्ञा जी, कि यूनिवर्स आप क्या चाहते हो वही देता। आप सोच के द्वारा, आप अभी अननोइंगली सोच रहे थे अभी तक, तो ये काम होगा कि नहीं, ये कैसे होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो यूनिवर्स आपके दिमाग पे काम करता है। पर जब आप लिखते हो कि ये काम ऐसे 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 हो रहा है, तो यूनिवर्स वो, उसको डायरेक्शन मिल जाता है, वो इजीली कर देता है। यही थ्योरी है। ये थ्योरी है, बिल्कुल साइंस है आप इसकी। जो भी और बोल रहे हो, इजी हो यूनिवर्स जाता, आई आपका थिंक। बोल ही रहा है। हाँ, यूनिवर्स के लिए और इजी हो जाता, कुछ को ये चाहिए और इस तरह से चाहिए, तो बस चलो दे दो, देना तो है ही, क्योंकि पॉजिटिव देना तो है ही। थिंकिंग में रख ले, लिख रहे हैं, बिल्कुल। पॉजिटिवनेस के साथ लिख रहे हैं। तो और बिल्कुल। आपने अगर लिख दिया तो एक ये हो गया कि और जल्दी घटेगा आपके साथ, और एक चीज है, बल अगर मिल जब गया आप उस। लिखते हो और उसके कारण ये भी लिख देते हो कि मुझे इसलिए चाहिए, तो वो और जल्दी घटता है। अच्छा, मतलब जो लिखना है वो साथ में ये भी लिख सपोज आपको, देते हाँ, हैं। आपको समझिए 10 लाख रुपया चाहिए,
पर आपने पूरा फॉर्मेट बना दिया कि मैं 10 लाख रुपए में ये करूंगी, ये करूंगी, ये करूंगी, ये चाहिए, ये चाहिए, ये अच्छा चाहिए, अच्छा। और फिर ये भी लिखा ये चीज मिलने से मुझे ये खुशी मिलेगी, ये चीज मिलने से मेरे बच्चे खुश होंगे, ये चीज मिलने से मैं इंजॉय कर पाऊंगी, रह पाऊंगी, नए घर में रह पाऊंगी, और फिर टोटल करके लिख दिया कि इतना रुपया मुझे चाहिए टोटल। तो यूनिवर्स आपको, अगर ग्रीड नहीं होगा, अगर यूनिवर्स को लगा नहीं सचमुच में खुश होगा, इसकी जरूरत है, इसको चाहिए, इसको एंजॉय करना है, तो वो आपको दे देगा। पर लालच जहां दिख गया तो फिर नहीं। तो ये पूरी साइंस है कि कैसे अपने आप को बदली जाए। मैं चाहती हूँ एक एक करके आप लोगों को सब सिखाऊं, सब सिखाऊं नहीं, मैं सीखूं, सॉरी, फिर से मैं रिपीट करूं, जिससे अपने सबके जीवन में बदलाव आए। मेरे तो जो आ रहा है, मेरे को और अधिक आए, और आप लोग सबके जीवन में भी बदलाव आए। ये मेरा दिली तमन्ना है कि मेरे आसपास के लोगों के जीवन में भी बहुत परिवर्तन हो, बहुत परिवर्तन। बहुत सुंदर, आई थिंक सभी लोग करना चाहेंगे, और बाकी अफर्मेशंस आप हमें करवाएंगे ध्यान के दौरान, तो हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। यूट्यूब में जो बैठे हैं फ्रेंड्स वो दोबारा ज्वाइन करें, कुछ सेकंड का पॉज आएगा। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से बताया कि मतलब हमें ये भी लिखना है कि उससे हमें क्या क्या खुशी मिलेगी। क्यों लेना है, क्या खुशी क्यों चाहिए, क्या खुशी चाहिए, किस किस पर्पस के लिए चाहिए, तो आपका वो काम और अधिक जल्दी बनेगा। एक हल्का म्यूजिक चाहे तो लगा सकते हैं। जी, मैं लगा देती हूँ। बाकी लाइट से म्यूजिक दे देती हूँ, आप अपना परमिशंस के साथ जैसे कराना चाहते हैं आप वैसे कराइए। बिल्कुल, ठीक है। मैं देखती हूँ कितना तक कवर होता है, नहीं तो आगे नेक्स्ट पे करेंगे फिर, जितना यस, अधिक हो जाए बेटर। बिल्कुल हम कर सकते हैं। फिर से स्टार्ट, सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। इतना खूबसूरत लफ्ज है ग्रेटिट्यूड। मुझ मतलब जो उर्दू में भी कहते हैं ना, शुक्रगुजार हूँ आपका, हिंदी में मैं आभारी बहुत हूँ, शुक्रगुजार कृतज्ञ हूँ, मैं हूँ तहे आपका। दिल से शुक्रगुजार हूँ। सब हम अभी यूज करेंगे ये वर्ड्स, तो आप लोग को लगेगा ओके वाकई में। ओके। अनुग्रहित, हम हाँ, हिंदी में अनुभव कहते कर हैं, पाएंगे आप। अनुग्रहित किया आपने, है ना। चलिए, तो इस तो फिर से सबसे आपका पहले स्वागत है। थोड़ा पानी पिए, और इसको भी बहुत धन्यवाद देके कि आज मेरे जीवन में जो हम दिव्य बदलाव ला रहे हैं, वो सचमुच बहुत गहरा बदलाव आए। आज हम सोर्स से जुड़ने वाले हैं, तो उस सोर्स, इस पानी को भी धन्यवाद। ये हमारा सोर्स है, पंच तत्वों में से एक है। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ, क्योंकि हमारे बॉडी में 70% वाटर है। थैंक यू पानी, थैंक यू जादुई पानी, मेरे जीवन में दिव्य बदलाव लाने के लिए थैंक यू, थैंक यू। ग्रहण करें। सब आंखें बंद कर ले, सहज मुस्कान के साथ न अपने शरीर पर पूरा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ध्यान लेकर जाएं, और एक गहरी सांस लें, और एक गहरी सांस बहुत धीरे धीरे निकालें। हाथों को क्लैस्प कर ले, पैरों को क्रॉस करें, चश्मा उतार ले, और मुस्कान के साथ ध्यान मुद्रा में फिर एक गहरी सांस लें, और इस बार मुंह से बहुत धीरे धीरे निकालें। वर्तमान क्षण में प्रवेश करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने सांसों पर गहरा ध्यान लेकर जाएं, और जब हम मुंह से निकालते हैं तो धीरे धीरे वर्तमान क्षण में आते चले जाते हैं। और एक बार गहरी सांस लें, और इस बार और भी धीरे धीरे मुंह से निकालें। ध्यान की गहराई में धीरे धीरे उतरते हुए अपने हृदय पर ध्यान लेकर जाएं, और पृथ्वी माँ से जुड़े। पृथ्वी माँ से धीरे धीरे वापस मूलाधार के ओर से ऊपर आए,
हृदय में अपनी चेतना से जुड़े और फिर चेतना चेत और ऊपर और धीरे कर दीजिए। ऊपर धीरे धीरे विशुद्धि, आज्ञा, सहस्कार, हायर सेल्फ से जुड़े, हायर सेल्फ से होते हुए अपने परमेश्वर, परमेश्वरी या शिव बोले या यूनिवर्स बोले, जिससे भी उनसे जुड़ जाएं और थोड़ा धीरे कर सकते हैं। ये लास्ट से कम। इसके बाद आप फिर से अपने हृदय से ध्यान लेकर जाएं और धीरे धीरे दिव्य ब्रह्मांड से के दिव्य ऊर्जा यानी यूनिवर्स, ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा, जो भी नाम दे, दिव्य शक्ति जो कण कण में विराजित है, उससे जुड़ गए हैं और आप अपने अंदर के शिवत्व से जुड़े हैं और साथ ही प्रतिमा से जुड़ गए हैं। अनुभव करें। हर सांस को अपने अंदर आते देखे, दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके अंदर और हर बाहर जाती हुई सांस गर्म हवा लिए हुए बाहर। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, हर आती हुई सांस आपको दिव्य ऊर्जा से भरती हुई और हर जाती हुई सांस आपके अंदर की सारी पुरानी ऊर्जा को विसर्जित करते हुए। हर आती हुई सांस दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर समाहित, हर बाहर जाती हुई सांस हमारे सारे स्ट्रेस को बाहर निकालती हुई। कुछ देर शांत मन से अपने हृदय पर ध्यान लेकर जाएं। धन्यवाद की भावना, ग्रेटिट्यूड की भावना को लेकर अपने हृदय पर ध्यान दें। चेहरे पर दिव्य मुस्कुराहट के साथ पृथ्वी पर रिश्ते हमारे जीवन का आधार है। सबसे पहला रिश्ता हमारे ईश्वर से, हमारे परम पिता परमेश्वर परमेश्वरी से या हमारे यूनिवर्स से, जिसे जो भी नाम दें, जिसका कोई आकार नहीं है, जो निराकार है, उससे असीम कृपा के कारण हम धरती पर आ पाए हैं। हम उनके अंश हैं। इस परमात्मा के हम अंश हैं। परम पिता परमेश्वर को दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद।
हमारा और उनका बहुत अद्भुत नाता है। इसलिए यूनिवर्स को कहें या परम पिता परमेश्वर परमेश्वरी को कहें या जिस भी भगवान को आप मानते हैं, दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी असीम कृपा के कारण पहला संबंध हमारी माँ से, जब हम माँ के गर्भ में आते हैं, तब से। धन्यवाद हमारी माँ का, जिन्होंने 9 महीना हमें गर्भ में रखा। वहीं से रिश्ता हमारा हमारी माँ से जुड़ा। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माँ। बहुत बहुत शुक्रिया। 9 महीने आपने हमें इतने कष्ट पाकर गर्भ में रखा। दिल से धन्यवाद माँ। दिल से शुक्रिया। और उसके बाद उनके गर्भ में हम 5 तत्वों से हमारी संरचना हुई। इस अद्भुत शरीर की संरचना इन 5 तत्वों से हुई है। उन पांचों तत्वों को दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पृथ्वी माँ का। धन्यवाद जल देवता का। धन्यवाद वायु देवता का। धन्यवाद अग्नि देवता का। धन्यवाद आकाश देवता का। इन 5 तत्वों से हम बने हैं, उनका दिल से धन्यवाद। इसके कारण हम इतना सुंदर शरीर पाए। इन 5 तत्व का, जिससे हम बने हैं, दिल से शुक्रिया। दिल से शुक्रिया। दिल से शुक्रिया। धन्यवाद उस क्षण का, जिस क्षण में हमने जन्म लिया माँ के गर्भ से इस पृथ्वी पर, भौतिक जगत में प्रवेश किया। उस पल का, उस क्षण का सच्चे दिल से धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस क्षण का, उस पल का, जब मैं इस धरती पर अपने माँ के गर्भ के द्वारा जन्म लिया मैंने। धन्यवाद धरती माँ की उस गोद का। धन्यवाद उस पहली वायु का, वायु देवता का, जिसने पहली बार जादुई हवा मुझे श्वासों के द्वारा प्राप्त हुई। और सबसे अधिक कृतज्ञता अपनी माँ के प्रति और पिता के प्रति, जिन्होंने हमें इस धरती पर लाया। माता पिता को दिल से धन्यवाद। फिर से नमन और धन्यवाद। धन्यवाद माँ का, जिन्होंने हमें बचपन से प्यार दुलार से के द्वारा सींचा, संस्कार दिए। इन संस्कारों के लिए खुद ब खुद बहुत उन्होंने सेक्रीफाइस किया। उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माँ। जो संस्कार हमारे खुद ब खुद हमारे दिल में उतरते चले गए, तो आज हम हैं
उन्हीं संस्कारों के वजह से हैं। उस संस्कारों के लिए दिल से शुक्रिया माँ, दिल से शुक्रिया। दूसरा रूप ममता, प्यार, जिसके द्वारा उन्होंने सींचा। थैंक यू मम्मी पापा, आपने मुझे बड़े लाड दुलार से पाल पोस कर बड़ा किया। दुनिया में कैसे जीना है, कैसे रिश्ते निभाने हैं, वो सब सिखाया। सबके लिए दिल से शुक्रिया माँ, दिल से शुक्रिया। पूरी पूरी रात जागकर हमारे वस्त्र बदलते रहती थी, हमें सूखे में सुलाती थी और खुद गीले में सोने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया माँ, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जब जागते थे तो आप जगते थे, हम जब सोते थे तो आप सोते थे, हमारे मुताबिक आप सब काम करते थे, अपने टाइम को भी मैनेज हमारी तरह से करते थे। उन सब के लिए माँ, आपका दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। हमें दूध पीना सिखाया, हमें हाथ पकड़कर चलना सिखाया। कई बार तो हम गिरते थे, तो इतने प्रेम से आप हमें पुकार के हमारा नाम बोलती थी, खड़े हो जाओ। और उस आपकी आवाज में इतनी जादू भरी थी कि हमें आत्मविश्वास मिलता था और हम खड़े हो जाते थे और फिर चलना सीखते थे। हमें पल पल साहस देने के लिए, हमें पल पल चलना सिखाने के लिए, हमें पल पल प्यार देने के लिए, दुलार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माँ, दिल से धन्यवाद। मैं सच्चे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप जब अपने गले से लगाती थी या अभी भी जब आप गले से लगाती हो, कितना आत्मविश्वास, कितना प्रेम, कितना सुकून मिलता है हमें। उनके लिए दिल से शुक्रिया। बचपन से आज तक ममता से भरा हाथ जब आपका हमारे सर पर महसूस करते थे हम या करते हैं, आज भी हमें आत्मविश्वास भर जाता है और हमें बहुत सुकून देता है। आत्मविश्वास को भरने के लिए, प्रेम को अनुभव करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माँ, दिल से शुक्रिया, दिल से नमन। आई लव यू माँ, आई रियली लव यू। याद करें उस क्षण को जब कितनी बार हम हार के आते थे या कोई सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे या कहीं कुछ हम पूरा नहीं कर पाते थे जो हम करना चाहते थे और साहस खो बैठते थे। तब माँ या कोई बड़ी भूल करते बैठते थे, तब हमारी माँ एक बार तो हमें डांटती थी और फिर प्यार से गले लगाकर कहती थी कोई बात नहीं। इतना साहस देती थी हमें, उनके शब्दों में कितना जादू होता था, हमें अदम्य साहस फिर से भर जाता था
और फिर से हम वो काम करके विजय प्राप्त करते थे। तो उनकी आवाज, हम कितने हम इस आवाज को सुनकर हमको कितना आनंद आता था, सुकून मिलता था, विश्वास जागृत होता था। उन सब के लिए दिल से शुक्रिया माँ, दिल से शुक्रिया। आई रियली आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू। आई एम रियली रियली। जब हम बीमार पड़ते थे, बिस्तर पर कभी बुखार या कभी कुछ भी होता था, पेट खराब या कुछ भी होता था, किस तरह माँ हमारी सेवा करती थी, ईश्वर से दुआएं मांगती थी हमारे लिए। हर पल, हर क्षण, रात दिन एक करके हमें अपनी गोद में रखती थी। उस सब के लिए दिल से शुक्रिया माँ, दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया माँ। आई रियली लव यू माँ, आई रियली लव यू। और फिर पहली गुरु भी तो माँ ही थी। गुरु मतलब अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाने वाली। जब हम 9 महीना माँ के गर्भ में रहते थे, रहे हैं, उस समय अंधकार को ही तो हम, वो अंधकार ही तो था हमारा। और पहली किरण जब पृथ्वी पर, हम धरती पर आए और इस रोशनी को पहली बार आंखें खोली, इस रोशनी में, इस पृथ्वी पर, तो माँ ही तो है जो पहली गुरु, जो हमें इस धरती पर लाके हमारे आंखें, दिव्य प्रकाश को अनुभव की, दिव्य प्रकाश को अनुभव की। के लिए भी दिल से धन्यवाद माँ, बहुत बहुत शुक्रिया माँ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू माँ, आई एम रियली ग्रेटफुल। ये हमारी पहली गुरु, जिन्होंने कदम कदम पर हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, लिखना सिखाया, कपड़े पहनना सिखाया, खाना सिखाया, कैसे हमें बैग कैसे पैक करके ले जाना है वो सिखाया, जूते में लेस कैसे बांधनी है वो सिखाया। हर कुछ तो हमने माँ से सीखा। माँ इस सभी ज्ञान के लिए आपका तहे दिल से आभारी हूँ माँ। मेरा एक जन्म भी कम है माँ तुम्हारे ग्रैटिट्यूड के लिए। हमारे आंखों में जब आंसू कभी आ जाता था, तो माँ को लगता था क्या नहीं कर दूं, शायद आसमान के तारे भी लाके, तोड़ के भी लाके हमें देने के लिए तैयार होती थी। उस ममता मई माँ को हमारे सारे ख्वाब पूरे करने के लिए बचपन से आज तक, जब तक शादी नहीं हुई या अब तक भी, अगर हम कभी भी कोई इच्छा जाहिर करते थे, तो पूरा करने के लिए तत्पर रहती। सबके लिए धन्यवाद। हर कुछ तो हम लोगों ने माँ से सीखा। कैसे चलना है, कैसे बात करना है, बड़ों से कैसे बात करनी है, कैसे पूजा करनी है, कैसे अर्चना करनी है। बचपन से आज तक हमने जो कुछ भी सीखा, उन सब के लिए माँ दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद माँ। हम जब स्कूल जाते थे,
प्रेस कैसे करते थे, आयरन कैसे करना है कपड़ों में, या खुद आयरन करके देना, कंघी कैसे करना है, खुद बाल बनाना, इतना कुछ सीखा है हमने अपने माँ से। माँ हर चीज में हमारी गुरु थी, उनका काम की है। हर पल हर क्षण उनका दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। अपने पिता का भी दिल से धन्यवाद करते हैं कि जिनके कारण हम इस धरती पर आए। कितने ख्वाबों से उन्होंने हमें पहली बार गोदी में उठाया और कितना प्यार किया, गले से लगाया। प्यार के लिए, उस लाड दुलार के लिए दिल से धन्यवाद, सच्चे मन से धन्यवाद। हम हंसते थे तो वो हंसते थे और हमारे लिए सुबह से शाम तक काम करते थे और हमारी सब जरूरतों को पूरा करते थे। उन्होंने जो भी हमें बचपन से आज तक सारी जरूरतें पूरी की, उन सब के लिए धन्यवाद, उन सब के लिए। वो मेहनत करते थे तो हमें लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट हम कर पाते थे और तरह तरह के पकवान, तरह तरह की मिठाइयाँ हम खा पाते थे। इसके लिए दिल से धन्यवाद पापा, दिल से धन्यवाद। पापा के कारण हम लोगों के जीवन में हम लोग कितने आत्मविश्वासी हो गए थे, सिक्योर्ड महसूस करते थे। उस सिक्योर्ड के लिए, सिक्योरिटी के लिए दिल से धन्यवाद पापा। आपने कितनी मेहनत की हमें बड़ा करने के लिए, सारी जरूरतें पूरी की, हर जन्मदिन पर तोहफा लाके दिया, उन सभी तोहफों के लिए धन्यवाद। फ्रूट्स, मिठाइयाँ, कितना कुछ हम तरह तरह के पकवान हम लोगों ने खाए, उन सब के लिए धन्यवाद। इतनी जगह घुमाने ले जाते थे, पिक्चर दिखाते थे, दोस्तों के साथ जाना अलाउ करते थे, अपने साथ घुमाते थे, कितना मनोरंजन करते थे, हमारे साथ खेलते थे, क्या क्या करते थे पापा याद करें। और उन सब के लिए दिल से धन्यवाद पापा, दिल से धन्यवाद। बचपन से लेकर स्कूल जब तक हम जाते थे, स्कूल की फीस भरी, कितनी बार तो उस समय तो लाइन पे खड़ा होना होता था, कभी माँ कभी पिताजी लाइन में खड़े होकर हमारे स्कूल में फीस भरते थे। सबके लिए धन्यवाद। से कॉलेज गए, कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए आप हमारे साथ गए, और नहीं तो आपने हमें हमारी सारी जरूरतों का ख्याल रखा। किताब, कॉपी, इतना कुछ लगता था, नए नए पेंसिल बॉक्स, टिफिन बॉक्स, स्कूल बैग, क्या कुछ नहीं दिलाया उन्होंने। उन सब के लिए दिल से धन्यवाद पापा, दिल से धन्यवाद। पापा कभी भी हम हिम्मत हार जाते थे या कभी हम सक्सेस कोई चीज में नहीं होते थे, तो कितनी आप हमें हिम्मत दिलाते थे, हमारे अंदर साहस भरते थे। हमारे अंदर के जीवत्व को आप जागृत करते थे और हमें हमारे माइंड को पुष्ट करते थे। उन सब के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे अच्छे संस्कार देने के लिए पापा, आपका दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड पापा, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। इस घर में हम रहते थे, आपने जब खरीदा या रेंट किया या जो भी, उस घर के लिए भी धन्यवाद पापा। हम कितना सिक्योर्ड महसूस करते थे उस घर में अपने आप को। अपने भाई बहनों का धन्यवाद। इतने खूबसूरत रिश्ते आपने दिए पापा, भाई बहन का तोहफा दिया, सबके लिए धन्यवाद। हर शनि रविवार को मनोरंजन के लिए हमें घुमाने ले जाते थे। हमारे बर्थडे, हमारे कितनी पार्टी सेलिब्रेट करते थे। सबके लिए धन्यवाद। हमारी शादी कराने के लिए धन्यवाद। हमारे ससुराल से रिश्ते निभाने के लिए धन्यवाद। बात करें अपने भाई बहनों का, उनके साथ आप लड़ झगड़ते हुए, प्रेम से खेलते हुए, खुशियां मनाते हुए बड़े हुए। इतने दिव्य पल हम सब साथ में भाई बहन के साथ, मम्मी पापा के साथ गुजारे, उस सभी पलों का भी धन्यवाद। जो भी गिफ्ट आपके भाई बहन ने आपके जन्मदिन पर दिया, या जो भी पार्टी आप साथ में मनाए, उन सभी खुशियां जो साथ में मनाए, उन सबका भी जो मिल बांट के खाया, सबका के लिए दिल से धन्यवाद अपने भाई बहनों का। इतने खूबसूरत रिश्ते के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम गुरु का धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले गुरु माँ, पापा, फिर बचपन से लेकर स्कूल तक में जिन जिन शिक्षकों से हमने कुछ भी सीखा, उन सबको धन्यवाद। पत्र सीखा, ABCD सीखी, वर्ड बनाना सीखा, सभी गुरुओं का दिल से धन्यवाद। घर में अगर ट्यूशन लिया हो, उस ट्यूशन टीचर का, दीदी का भी धन्यवाद। के अलावा गिटार सीखा, या कोई हारमोनियम सीखा, या कोई वाद्य सीखा, या कोई गेम सीखा, सब टीचर का भी धन्यवाद। म्यूजिक सीखा, उन सभी म्यूजिक टीचर, डांस टीचर ने भी जो कुछ सीखा, ड्राइंग सीखा, उन सभी शिक्षक को भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने आपको पढ़ने में सहायता की हो, उनका भी धन्यवाद करें। और फिर धीरे धीरे हमारे जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारे गुरु आए हमारे जीवन में। आप अपने पहले गुरु, उनका धन्यवाद। जो गुरु आए, उन सबको आप नमन करें और धन्यवाद करें। अभी तक में जितने भी गुरु से मैंने कुछ भी सीखा हो, बचपन से लेकर आज तक, उन सभी गुरुओं का धन्यवाद। महाअवतार बाबा जी का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषि पत्री जी का धन्यवाद, जिससे मैंने ग्रेटिट्यूड सीखा, उस अश्विनी मैम का धन्यवाद। जिससे मैंने जो कुछ भी सीखा आज, सबका धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद।
आता है पृथ्वी माँ, धरती माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे हमेशा बैलेंस्ड, सेंटर्ड और ग्राउंडेड रखती हैं। आपका सच्चे दिल से धन्यवाद धरती माँ। आप हमें भोजन देती हैं, जितनी ग्रोसरी आती है हमारे यहाँ, जितना फल, वेजिटेबल्स, जितने अनाज, सारे धरती माँ से आते हैं। उन सबके लिए धन्यवाद। सोना, चांदी, उन सबके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि वो भी पृथ्वी माँ से ही आते हैं। जिस घर में हम रहते हैं, वो भी घर धरती माँ पर ही बनते हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। हम धरती माँ पे चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, उन सबके लिए भी धन्यवाद। हम छुट्टियां मनाने जगह जगह, शहर शहर घूमने जाते हैं, वो भी धरती माँ पे डिफरेंट डिफरेंट जगह। उसके लिए भी दिल से धन्यवाद धरती माँ, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। इतना आनंद मनाते हैं हम, सभी के लिए दिल से धन्यवाद माँ। हमारी सारी नेगेटिविटी को माँ अपने गोद में ले लेती है, उन पर समा लेती है। ये धरती माँ का नमन, माँ को सच्चे दिल से नमन और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पेड़ जो धरती माँ में है, वो हमें पल पल ऑक्सीजन देते हैं। हवाओं का शुक्रिया, वायु तत्व का शुक्रिया। एक गहरी सांस लें और ये जादुई हवा को फील करें और फील करके इसे धन्यवाद दें। हे जादुई हवा, तुम हो तो हम है। स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए, मुझे जीवित रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वायु देवता, बहुत बहुत धन्यवाद वायु तत्व का, सच्चे दिल से धन्यवाद। ये जादुई हवा हमें हमेशा स्वास्थ्य देती है, ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शरीर को चलाती यही वायु का तहे दिल से धन्यवाद। जल देवता को भी नमन। मीठे जल हमें अमृत जैसा बनाते हैं। आज जल है तो हम है, इसलिए ये हमेशा हमें मीठा अमृत जैसा बनाते हैं। हमारे जीवन में, जीवन जीने के लिए हमें नई दिशा देते हैं, क्योंकि जैसे जब हम जल तत्व के साथ एक होकर ग्रैटिट्यूड करते हैं, ये हमेशा हमें स्वास्थ्य से भरपूर जीवन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जल देवता, बहुत बहुत धन्यवाद। अग्नि देवता को भी नमन। सूर्य की अग्नि, सूर्य की के कारण, प्राण शक्ति के कारण हम जीवित हैं। का प्रकाश जब हमारे जीवन में पड़ता है, तो हमें प्राण शक्ति मिलती है और नई ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें जीवन दायिनी शक्ति देती है। सूर्य देवता का भी दिल से नमन और धन्यवाद। साथ ही अग्नि देवता का भी नमन। जब हम खाना अग्नि देवता पर ही बनाते हैं, और हमारे मणिपुर चक्र में भी जठराग्नि है, उसको भी नमन, शत शत नमन। हमारे घर में स्पेस है और हमारे आकाश वही स्पेस के एलिमेंट्स के लिए भी दिल से धन्यवाद। हमारे एक एक सेल के बीच में भी स्पेस है, इस पृथ्वी पर भी स्पेस है। उन सभी के लिए
दिल से धन्यवाद। उस यूनिवर्स का धन्यवाद जो हमेशा हमें भर भर के खुशियां, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता देता है। अपनी ऊपर की तरफ मुंह उठाकर आप हाथों को फैलाकर भी कह सकते हैं, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल द गुड एंड अबंडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे जीवन में इतना सुख, संपन्नता, सफलता, खुशी और आनंद से भरने के लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। हमारे जीवन में इतने खूबसूरत रिश्ते देने के लिए, जो हमारे जीवन में रंग भरते हैं, हमारे जीवन में कलरफुल बनाते हैं। नाना, नानी, मामा, मामी, दोस्त, सहेली, इतने फ्रेंड्स, इतने खूबसूरत रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर खूबसूरत रिश्ते के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। हम इस शरीर का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे ब्रेन का शुक्रिया जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है और पूरे शरीर को आज्ञा देता है कैसे काम करना है। हमारी आंखों का शुक्रिया जो पूरी दुनिया जिससे हम देख सकते हैं, दुनिया को अनुभव कर सकते हैं, दुनिया की खूबसूरती को, इस पृथ्वी की खूबसूरती को, इस रिश्ते की खूबसूरती को अनुभव करने के लिए इन आंखों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन कानों का धन्यवाद जिससे हम सुन सकते हैं, हम एक दूसरे की बातें सुनते हैं, जो अच्छी लगती है वो हम ग्रहण करके, जो नहीं अच्छी लगती वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, उसका भी शुक्रिया। नाक का शुक्रिया जो हमें सुगंध के बारे में महसूस कराता है, और इस मुंह का शुक्रिया जिससे हम बोलते हैं और जिससे हम खाना खाते हैं। इन दांतों का शुक्रिया, इस जीभ का शुक्रिया, मसूड़ों का शुक्रिया, पिन का शुक्रिया, हमारी त्वचा का शुक्रिया, गले का शुक्रिया, तो हमारे अंदर से वोकल कॉर्ड से आवाज निकलती है और भोजन अंदर जाता है, गले का शुक्रिया। इन भुजाओं का शुक्रिया जो हम मोड़कर कुछ भी मांसपेशियों जब मुड़ती है तो हम कोई भी काम इन भुजाओं से, इन हाथों से, हाथों का शुक्रिया, इन उंगली का शुक्रिया,
हाथों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिससे हम ग्रेटिट्यूड लिख पाते, हम काम कर पाते हैं, हम टिफिन खा पाते हैं, हर कार्य हाथों के द्वारा करते हैं। इन हाथों का शुक्रिया, दिल का शुक्रिया, प्यार भरा होता है, भावनाएं उठती है, इस दिल का शुक्रिया जो 24/7 धड़कता है। हम सोते हैं तब भी हमें जीवित रखता है और काम करता है अपना। दिल से इस दिल का शुक्रिया, दिल से इस दिल का शुक्रिया। लंग्स का शुक्रिया, सांस चलती है जिसमें, लंग्स का शुक्रिया। किडनी का शुक्रिया, पैनक्रियास का शुक्रिया जो इंसुलिन कंट्रोल करता है, किडनी का शुक्रिया जो एड्रिनल ग्लैंड जिसमें जो ग्लैंड्स है उसका शुक्रिया। स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का शुक्रिया। जो खाना हम खाते हैं वो पचाने का शुक्रिया, और जो नहीं चाहिए वो शरीर से निकालने का एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी शुक्रिया। ब्रीदिंग सिस्टम का शुक्रिया, नर्वस सिस्टम का शुक्रिया, ऑर्गन का शुक्रिया, जॉइंट का शुक्रिया जो अच्छे से हम मूव कर पाते हैं पाँव जिसके कारण, घुटनों का शुक्रिया जो हमारे पैरों को और रीढ़ों को बैलेंस रखता है, काफ मसल्स का शुक्रिया, एड़ी का शुक्रिया, तलवा का शुक्रिया, इसके द्वारा हम पृथ्वी पे ग्राउंडेड रहते हैं। हम चल पाते हैं, इन पैरों का शुक्रिया, दौड़ पाते हैं, उछल पाते हैं, कूद पाते हैं, इन पैरों का शुक्रिया। स्पाइनल कॉर्ड का शुक्रिया जिसपे हम पूरे बैलेंस रहता है हमारा। इन हड्डियों का शुक्रिया, इस मांसपेशियों का शुक्रिया जो हमारे शरीर में रक्त दौड़ रहे हैं उसका शुक्रिया। एक एक सेल का शुक्रिया, एक एक डीएनए का शुक्रिया। ललाट नाड़ियों का शुक्रिया, सभी चक्रों का शुक्रिया। बैलेंस रहते तो पूरा शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। हमारे बालों का शुक्रिया जो हमें सुंदरता प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। हमारे सातों शरीर का शुक्रिया, जिसके कारण हम इस धरती पर जीने का आनंद उठा पाते हैं। माँ लक्ष्मी का शुक्रिया करेंगे जिसके कारण हम जब इस पृथ्वी पे आते हैं तो हम अपने सारे मन मुताबिक जो हमें चाहिए वो सब जरूरतें माँ लक्ष्मी की कृपा से पूरा कर पाते हैं। बचपन में माता पिता ने जो भी हम पर खर्च किया, जो भी हम पर इन्वेस्ट किया, उन सभी पैसों का शुक्रिया। पढ़ाया लिखाया, हमारी शादी की, हर जगह पैसे लगे। हमारे मम्मी पापा का धन्यवाद कि उन्होंने पर इतना इन्वेस्ट किया, और माँ लक्ष्मी का शुक्रिया कि बचपन में जैसे ही हम पैदा होते हैं आप हमारी सारी व्यवस्था करके रखते हो। उस ईश्वर का, उस माँ लक्ष्मी का दिल से शुक्रिया। हमारे भोजन का हर व्यवस्था माँ लक्ष्मी करके रखती है। हम सुंदर सुंदर वस्त्र पहने बचपन में,
तभी तो हम पे ही माँ लक्ष्मी की कृपा थी, तभी तो हमें प्राप्त हुई ना। दिया हमें भी हो, पर कृपा तो माँ लक्ष्मी की थी, तभी तक हमारे पास पहुंचा। सभी के लिए माँ लक्ष्मी को दिल से शुक्रिया। हम जो गहने पहनते हैं, जो पार्टियां एंजॉय करते हैं, बचपन से आज तक करते आए हैं, जो भोजन किया है, खुशियां मनाई है, जो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट किए है, जो तरह तरह के भोजन किए हैं, जहां जहां घूमे हैं, उन सब के लिए माँ लक्ष्मी का दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल। जो नए नए जूते पहने, नाइट सूट पहने, कपड़े पहने, नए नए पार्टी ड्रेस पहने, उन सबसे लगे पैसों के लिए भी माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर हुई, तभी हम एंजॉय कर पाए हैं। उन सब के लिए शुक्रिया। पापा, चाचा, मामा, नाना, दोस्त, यार, कितने शगुन, कितने गिफ्ट हमें दिए बर्थडे पार्टी में। ऐसे कभी मिलने जाते थे तब, उन सभी गिफ्ट के लिए भी माँ लक्ष्मी तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो हम कमा रहे हैं, या हमारे पति कमा रहे हैं, या हमारे बच्चे कमा रहे हैं, प्राप्त हो रहा है उनके द्वारा, उन सब के लिए भी माँ लक्ष्मी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो रुपए हमारे पास है, बैंक अकाउंट में है, पेटीएम में है, करेंट अकाउंट में है, सेविंग अकाउंट में है, उन सभी पैसों का भी दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से। जो गहने हैं, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, वस्त्र हैं अभी हमारे पास, जो घड़ियां हैं तरह तरह की, उन सब के लिए दिल से शुक्रिया लक्ष्मी माँ। हमारे घर में अगर आंख बंद करके भी आप देखें, आज लैपटॉप है जिससे हम ये जूम कर पा रहे हैं, इस जूम का शुक्रिया, इस लैपटॉप का शुक्रिया, ये भी माँ लक्ष्मी की कृपा से है। फोन का शुक्रिया, वो आपकी वजह से है माँ लक्ष्मी। कॉपी किताब जिसपे हम लिखते हैं अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल, का शुक्रिया। वाईफाई भी माँ आपकी कृपा से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। इतना जो आज तक मुझे प्राप्त हुआ माँ लक्ष्मी, उन सभी का शुक्रिया जो आज है हमारे पास माँ, उन सबका भी शुक्रिया। और जो आज हमारे तरफ आ रहा है, जो पैसे, जो धन, जो सोने चांदी जेवरात, कपड़े लत्ते, जो भी हम व्यवहार करते हैं, टॉयलेटरीज, उन सब का के लिए आपको दिल से धन्यवाद माँ लक्ष्मी, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। तो हमने पॉलिसी अपने पैसे से इन्वेस्ट की, तो हम जगह जगह घूमने जा रहे हैं अभी, प्लान बनाते या जाते हैं, जिस घर में हम रहते हैं अभी, तो भी अभी पैसे तो माँ लक्ष्मी की कृपा से ही हम लोगों ने ये घर लिया, इसको इतना सुंदर सजाया, सबके लिए पूरी ग्रॉसरी हर महीना कितना इन्वेस्ट करते हैं हम लोग, खाने पे, पीने पे, घूमने पे, उन सबके लिए माँ लक्ष्मी का दिल से धन्यवाद, बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। पार्लर जानते हैं जाते हैं, या जेंट्स लोग दाढ़ी बनवाने जाते हैं, या हेयर कट कराते हैं, ऐसे ही लगते हैं। हर पल जो हम एंजॉय कर पाते हैं वो माँ लक्ष्मी की कृपा से, इस यूनिवर्स की कृपा से। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू धरती माँ, हर पल हर क्षण हमारा इतना अधिक ख्याल रखने के लिए, हर पल हमारे क्षण, हमारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए, हर पल हमें भर भर के देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड।
बेड पे बैठे हैं, जिस सोफा पे बैठे हैं, जहां भी आप बैठे हैं, वो भी तो माँ लक्ष्मी, माँ की कृपा से। आप फील करें, हर पल हर क्षण हम कितने ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं अपने ग्रेटिट्यूड से भरे। तो आप अपने आप को भी तो देखें, अपनी भी तारीफ करें। नाम लेकर बोले, आप अपने बोलते तो बोल रहे हैं ना, नाम लेके बोले, वाह मंजू वाह, कितना सुंदर जीवन तुम जी रही हो। मुझे माँ से तुम पर आशीर्वाद देती हूँ, बचपन से लेकर आज तक इतना बड़े बढ़िया जीवन देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल मेरा ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मंजू तेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर जीवन देने के लिए, इतना खूबसूरत जीवन देने के लिए, इतना कुछ देने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद के भाव से भरे हुए अपने दिल को भी धन्यवाद देते मंजू, तेरे इस दिल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा प्रेम से भरा रहता है। प्रेम से भरने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। राहत कितनी गहरी होती जा रही है और आप कितनी खूबसूरती से अपने आप को ऊपर से नीचे देखिए, दिव्य मुस्कान के साथ आप जो वास्तव में जो आपका प्रेम है आपके अंदर उमड़ता हुआ, ग्रेटिट्यूड भाव से भरते हुए धीरे धीरे दिल पर हाथ रखें। मंजू, मेरे साथ तेरा इतना अच्छा रिश्ता हमेशा बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा और तेरा रिश्ता हमेशा और गहराए। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, आपसे कहे अपना नाम लेकर हर पल करती हूँ, करती रहूंगी। खूबसूरत जीवन के लिए और आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस धन्यवाद के भाव से भरकर धीरे धीरे मुस्कुराएं, मुस्कुराते हुए हाथों को रगड़ें और आंखों पर रखें। 6 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे वापस आए। जल को हाथ में ले और फिर ग्रेटिट्यूड जल का, इतने ग्रेटिट्यूड से भरे जल को जब हम ग्रहण करेंगे, हमारा कण कण और ग्रेटिट्यूड से भर जाएगा। थैंक यू जल देवता, थैंक यू मेरे जीवन को बहुत ही दिव्य बनाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आज एक कोशिश की अपने आप को, आप लोगों को अपने आप से मिलाने का। थैंक यू मंजू जी, बहुत बहुत आपका ग्रेटिट्यूड, शुक्राना, बहुत आभार। आपने तो उन पलों को भी छू लिया जो हम भूल चुके थे। जनरली दिमाग में नहीं आती वो बातें, है ना। आप वहां तक लेकर गए बचपन की, और उससे भी पहले जब माँ के वूम में थे हम। इतना बड़ा शुक्राना तो हमने शायद ही सबने करा होगा। काफी चीजें मिस कर देते हैं हम। तो उन पलों को याद दिलाने के लिए, उन आंखों में जो आंसू भर आए, उनके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे लग रहा था लक्ष्मी माता तो चारों तरफ बिखरी हुई है, पर हम सिर्फ जब तक हाथ में कैश ना हो बिल्कुल। ही लक्ष्मी समझते हैं, नहीं, आभूषणों को समझते हैं, ज्वेलरी को समझते हैं।
तो आज पता चला और शिद्दत से महसूस किया कि हर एक चीज में तो चारों तरफ वो बिखरी हुई है, चारों तरफ उसकी ब्लेसिंग है लक्ष्मी माता की, है ना। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस मंजू जी, बहुत बहुत ही धन्यवाद, हृदय से आपका आभार। ऐसे क्षणों में आप ले गए जाके, वाकई बिल्कुल पूरा जीवन की यात्रा ही आपने पूरी करवा दी, जन्म लेने से पहले से लेकर और आज तक और आगे के भविष्य में। हम छोटी छोटी बातों को वाकई बिल्कुल भूल जाते हैं। ऐसे बात मतलब हम सिर्फ ऐसे ही सोचते हैं, बस थैंक यू कह दिया, चलो हो गया, ये शुक्रिया कर दिया, लेकिन वास्तव में कितना विस्तृत है ये, है ना। और हृदय से जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो वाकई उसका, मेरे तो खुद ऐसे ही अनुभव हो रहा था कि बिल्कुल, मैं क्या बताऊं, शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत अद्भुत जो है आपने कराया, माता पिता से लेकर बचपन से लेके और सब चीजों को कवर करते हुए, बॉडी पार्ट और हर चीज को, दोस्तों को, हर चीज को, मतलब आपने किसी को छोड़ा नहीं। सब चीज में धन्यवाद 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 होता चला गया। और ये बहुत ही अच्छा ये सिस्टम है जो आप बता रहे हो, इससे हीलिंग होती है, इससे सब चीजें दूर होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सभी दोस्तों का भी शुक्राना, सभी स्पीकर्स का भी शुक्राना, बिल्कुल। आप सभी का शुक्रिया। सभी नेबर्स का भी शुक्राना। बिल्कुल। मैंने तो ये पार्ट जस्ट आप लोग को इसलिए बताया, और मैं क्या चाहती हूँ अब मैं आपको बताती हूँ। आप लोग एक दिन, पूरा दिन केवल अपने दोस्तों के लिए लिखें, अपने दोस्तों का नाम लिखें, और जो जो एक पल के लिए भी, नाना नानी, दादा दादी, जिसने आपको एक पल के भी प्रेम दिया, गिफ्ट दिया, उन सब के लिए भी लिखे, धन्यवाद पापा आपने मुझे ये दिया, धन्यवाद नानी आपने मुझे ये दिया, धन्यवाद। ऐसे करके लिखे, आपको देखेंगे आपके अंदर कितना कुछ आपको याद आएगा, जो बचपन में जिसने आपने कभी क्या सोचा, उन एक पल के लिए भी ग्रेटिट्यूड दिया। हम कितनी मंदिरों में गए, प्रसाद मिला, पर कभी भी धन्यवाद निकला, एक जनरल थैंक यू निकला। उस प्रसाद पे भी तो पैसे लगे हैं, उस प्रसाद पे भी तो किसी का, जो मंदिर बना उनका भी पैसा लगा, और जो प्रसाद बनवा रहे उनका भी पैसा लगा। वो लक्ष्मी माई तो मेरे हमारे हाथों में आ गई है। आपने कभी सोचा लक्ष्मी माँ उस रूप में भी हम पे कृपा की? एक बार सिर्फ सबका एक दिन रिलेशन का ग्रेटिट्यूड एक दिन कीजिए, जिस जिस जो चीज आपने व्यवहार की उस पे लगे लक्ष्मी माँ पे। जैसे आपने एक बॉल भी बचपन में खरीदी है, पर उसको पैसों से खरीदा गया, उस पैसों के लिए धन्यवाद जो बचपन में मेरे लिए बॉल खरीदी गई। आप जब लिखोगे ना, आप दूसरे दिन से देखोगे कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है, और कैसे पैसा आपके पास आ रहा है, कैसे सारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, जो रुके हुए काम बन रहे हैं, जो रिलेशन खराब हो चुका वो रिलेशन सही हो रहा है। और जब पृथ्वी माता पिता को जितनी बार धन्यवाद लिखेंगे ना, उतनी बार आपके जीवन में बहुत गहरा बदलाव आएगा, क्योंकि माता पिता हमारे सोर्स हैं, और सोर्स से जो जुड़ जाता है उसमें इतना डिफरेंस आता है, उसके जीने में मैं बता नहीं सकती। हर दिन 10 ग्रेटिट्यूड मैं मम्मी पापा का लिखती हूँ, हर दिन, डेली। और 10 क्यों, अगर टाइम मिले तो हम लोग 108 बार लिखना चाहते हैं एक एक दिन में। और उसके बाद मैंने जो, आज आप शाम तक देखिएगा आपका जीवन में कुछ न कुछ एक नई खुशी, नया कुछ आपके जीवन में आएगा, आप महसूस कर पाएंगे। तब मेरे को याद कीजिएगा कि हाँ उन्होंने ठीक कहा था, जरूर होगा। तो मैं चाह रही हूँ इस ग्रेटिट्यूड को दुनिया को आप भी छुए, और इस बॉडी पार्ट्स का मैं तो जस्ट टच करके निकल गई, एक एक बॉडी पार्ट्स पे एक एक घंटे बिताए जा सकते। बिल्कुल, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत सुंदर। ये हैंड रेज है, वो ले लें क्या मंजू जी? बिल्कुल ले लीजिए। यस सरला जी। हाँ जी, प्रज्ञा जी नमस्कार। नमस्कार। मंजू जी बहुत प्यार भरा नमस्कार। वाह, आप तो क्या ऐसा दुर्लभ चीजें लेके आ जाती है ना।
जो सोची ही नहीं, कभी कल्पना में भी नहीं थी, आपने तो गजब ही कर दिया। और हम लोग कितने ऐसा ऐसा लगता है कि मूढ़ और मूर्ख है, कुछ पता ही नहीं है। अज्ञानता की भी कोई सीमा होती है क्या? मतलब ये जो चीज आपने आज बताई है ना, ओफो, मतलब सिर्फ, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि ये ध्यान में आने के बाद ही ये ग्रेटिट्यूड वर्ड और ये सब मतलब बोल सुनना हुआ है। हम उसके लोग तो पहले तो जैसे अहंकार समझते थे ना, इसके पहले माता पिता को हाँ, देते तो कौन सा बड़ा बात करते। वही वही तो ये सब चीजें तो मतलब कल्पना से परे थी। तो अब लग रहा है कि अरे गजब, अभी तक तो कुछ किया ही नहीं जैसे। और ये करना सच में मतलब अंदर तक जैसे अपने छुआ दिया सब कुछ। और क्या आप तो कह रही है ना कि परिवर्तन आएगा, वो तो ऐसे ही लग रहा है, मतलब मन में ही। और एक एक शरीर का अंग ना खूब खुश हो रहा है जब आपने सब किया है ना, ये हर अंग को बोला और ये तो वो खुशी जैसे शरीर में लग रही है, मन में आ रही है। अरे ये अंग भी खुश है और ये अंग भी खुश है। तो मैं समझ सकती हूँ कि सच में बहुत परिवर्तन आएगा। और इसके लिए मैं आपको कितना ग्रेटिट्यूड दूं तो वो कम है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। हम लोग मतलब मैं अपने लिए कहती हूँ और शायद सभी मित्रों को ये लग रहा होगा कि आपने हम लोग के ज्ञान चक्षु खोले, और उससे सच में बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू, थैंक यू। शर्मा जी, ये संजू बालाजी। वंदन आत्मंदन। सबको। सबसे पहले तो आज का जो इतना अच्छा ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी को। इतना सुंदर ज्ञान, लगता था हम जैसे कुएं में है, कुछ भी नहीं पता था। इतना दिव्य ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे लग रहा है सारा शरीर में ग्रेटिट्यूड लिखा गया है, हर एक सेल जैसे भर गया है ग्रेटिट्यूड में। और जैसे जैसे मम्मी पापा का बोल रहे थे, हमारा बचपन भी याद आ रहा था। मम्मी पापा कैसे प्यार कर रहे हैं, कितना कुछ दिए हैं, हम कभी भी उनके लिए इतना ग्रेटिट्यूड नहीं किए थे। आज वो सिखाए हैं, हम तो भर गए हैं उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सब दोस्तों के लिए। उन, उनको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। यस अनीता जी। नमस्ते प्रज्ञा मैम, सबों को मेरा नमस्कार। मंजू जी को तो ग्रेटिट्यूड भरा नमस्कार बहुत। इन्होंने तो एकदम बिल्कुल इमोशनल कर दिया बचपन और मम्मी पापा का याद करा के, सब लोगों को याद करा के बिल्कुल इमोशनल हो गया। और इतना सुंदर बताया कि कभी हम लोग तो समझे ही नहीं कि मम्मी पापा करते हैं तो कर रहे हैं। कभी ग्रेटिट्यूड या धन्यवाद, कभी ऐसा किस वर्ड मतलब हम लोग उनके प्रति कभी नहीं कर रहे। बस हो रहा है तो हो रहा है ऐसे। बिल्कुल अब सही। लग रहा है, हाँ अब लग रहा है कि नहीं सचमुच में हम लोगों को करना चाहिए। धन्यवाद, बहुत नतमस्तक है हम लोग। इतना अच्छा बताएं कि हम सबके प्रति हम लोगों का श्रद्धा और बढ़ गया। बहुत सुंदर, थैंक यू मैम। हम माता पिता को यूँ समझते ना कि उनकी ड्यूटी है अपने बच्चों के लिए करना, है और ना। कभी हम बैठ कभी जाते समझ हैं बस यही सोच करके कि नहीं, उनको करने तो जो कर रहे हैं ठीक है, उनका बनता है। लेकिन हमारा क्या बनता है वो पलट करके हमने कभी सोचा नहीं। तो ये तो ग्रेटिट्यूड देना तो हमारा मतलब बनता है, जरूर है, जरूरी है, बनता नहीं है, आवश्यक है ये तो। अब लग रहा है कि नहीं सही मैंने अब हम लोग ऑफ करना चाहिए जो भी हुआ। अब हम लोग बहुत ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं उन लोगों को, हम लोगों की तरफ से। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। ये शोभा जी, वेट करने को नहीं हो रहा। यस। प्रज्ञा दी, मंजू दी प्रणाम। इतना सुंदर ध्यान था। और जब आप मम्मी पापा कह रहे थे ना, तो अम्मा बाबूजी निकल रहा था, क्योंकि जो मैं बोलती बिल्कुल थी ना बिल्कुल, जो जो बोले वही वही। निकलना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, तो बस अम्मा बाबूजी निकल रहा था कि इतना कुछ किया। बहुत थैंक यू दी, भीतर को छूने के लिए शब्द बहुत कम है। मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ आपको। और अनीता दी बैठी हैं मैं उनका फेस जब भी देखती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे बुआ मौसी चाची की लड़कियां होती है ना, बहनें, वैसे महसूस होता है।
पता नहीं वाओ फैंटास्टिक, बहुत अच्छी तो बात। वेरी नाइस। ऐसे लगता है। और आज हम आपको अपने परिवार से मिला रहे हैं, दिखाऊं आपको, एक सेकेंड। दिखाइए दिखाइए। बैठ, ये है मेरी बहू है। हेलो बेटा। हेलो। बहुत हेलो। प्यारे। वाओ, आप भी ध्यान करते हो? एक सेकेंड दीदी रुकिएगा। डिस्कनेक्ट कर दिया, चलो अभी आएगा। नमस्ते बोलो। नमस्ते। क्या नाम है बेटा? वंदना। वंदना। वाह, नाम भी बहुत अच्छा है। वेरी नाइस। बहुत अच्छा ध्यान लगता है को मिलके ध्यान वंदना। को थोड़ा देर। जी दीदी। वंदना जी ध्यान करती है? बताओ। करवाते नहीं, हैं? नहीं करते, मम्मी कभी कभी कराती हैं, मुझे नहीं आता करना। नहीं अच्छा। करो, करने से जीवन बहुत आगे चला जाएगा। जो चाहो हम 1 महीना से एक भी दिन नहीं किया यहाँ पे। कोई बात नहीं, आप कोई करेंगे। बात नहीं, आप करें। अब समय नहीं था, अब आएगा समय उनका। वंदना का जीवन आपको में करने और की। ये खुशियां आ देखिए एक जाएगी। बंदर और और है। खुशियां चाहते हो ना, और जी खुशियां चाहते बिल्कुल। हो ना, तो ध्यान जी को जी लेके आओ तो बहुत खुशियां आ जाएगी जीवन में। जी बिल्कुल। थैंक यू बेटा। थैंक यू। पूनम जी कुछ बोलना चाह रही है? पूनम जी यस हाँ बोल। जी, हाँ जी। कहिए। हाँ, नमस्ते मंजू जी, बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत थैंक यू इतना अच्छा और इतना अमेजिंग ध्यान। मतलब मैंने तो ऐसा लग रहा है कि कभी सदियों से करा ही नहीं है, आज फर्स्ट टाइम करा है। और जब भी आप आती हो तो मैं यही शब्द मेरे मुंह से निकलता है कि शायद मैंने कभी ध्यान करा ही नहीं है। और आज तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मेरा मंदिर सामने है, तो माँ लक्ष्मी की मूर्त मेरे सामने आके बैठ गई है और मैं उनको धन्यवाद धन्यवाद करती जा रही हूँ। बिल्कुल। इतना अच्छी फीलिंग आ रही थी, वो फील आ रहा था कि वो मेरे सामने आके बैठ गई हैं, वो मूर्ति क्या में से निकल शिकायत के। करते हैं? देखिए माँ लक्ष्मी आपकी कृपा नहीं हो रही है, पर के देखिए हर पल माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे। हाँ, ये बात तो है, आपने सच बोला। हम लोग अंधकार में थे, हम लोग को कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। और ये तो जैसे जो ज्ञान जो आज आपने दिया है ना, उसके लिए तो तहे दिल से, मतलब शब्द मेरे पास निकल ही नहीं रहा है कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं। सच में बहुत अच्छा ध्यान। मैं तो आज आप जब मेरे कहने से एक बार 108 बार आप जब बैठे हो रात हाँ जी, को, आज देखिए कल भी पूर्णिमा था, कार्तिक पूर्णिमा, और आज भी है। आज हाँ जो आप जी, ग्रेटिट्यूड करोगे ना, 108 बार करोगे तो 1000 टाइम होके वापस आएगा। मैं तो आप जरूर आज पूरी कोशिश तो करूंगी कि आप मैं क्या जितनी। ग्रेटिट्यूड करो, मैं बताती हूँ माँ लक्ष्मी का। अपने सबसे पहले अपने अगल बगल देखिए। थैंक यू फैन, थैंक यू मनी फॉर द फैन, थैंक यू लक्ष्मी माँ इस फैन देने के लिए, थैंक यू लक्ष्मी माँ ये पर्दा लगाने के लिए, थैंक यू लक्ष्मी माँ इस तकिए को देने के लिए, सब पे पैसा लगा है, थैंक यू लक्ष्मी हाँ, माँ इस तकिए का कवर देने के लिए, थैंक यू लक्ष्मी माँ ये चादर देने के लिए, थैंक यू लक्ष्मी माँ अलमारी देने के लिए, थैंक यू लक्ष्मी माँ इतनी सारी ग्रोसरी मेरे चौके में किचन में रसोई घर में देने के लिए, थैंक यू लक्ष्मी माँ इतना कपड़ा देने के लिए, थैंक यू लक्ष्मी माँ इतने सारे जूते चप्पल ज्वेलरी देने के लिए, सोने देने के लिए, चांदी देने के लिए, केवल थैंक यू लक्ष्मी माँ लिखते जाएंगे। आप 108 तो कब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। थैंक यू ये जूम देने के लिए, थैंक यू वाईफाई देने के लिए, थैंक यू सही, लैपटॉप देने के लिए, थैंक यू ये टेबल जिसपे लैपटॉप रखा है देने के लिए, थैंक यू ये थैंक यू। तार देने के लिए जिससे हम वाईफाई चला रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, 108 तो तुरंत हो जाएगा। और हाँ फिर जी। कमाल देखिए कल माँ लक्ष्मी और आप पर कृपा करेगी। थैंक यू थैंक यू। एक नोट अपने पास रखिए और बोलिए थैंक यू लक्ष्मी, आज तक जो भी आपने दिया उस सब के लिए धन्यवाद, जो आज मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद, जो मेरी तरफ आ रहा है उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद माँ लक्ष्मी, धन्यवाद माँ लक्ष्मी, धन्यवाद। देखिए चमत्कार इस एक नोट के लिए। ठीक है, तो मैं जरूर, मैं हमेशा जरूर अपने पास करूंगी। रखती हूँ और सिर्फ यही कहती हूँ हर पल, धन्यवाद लक्ष्मी माँ, जो आज तक दिया उसके लिए, जो आज मेरे पास है उसके लिए, जो आज से मेरे पास आने वाला है उसके लिए। दिल से धन्यवाद माँ लक्ष्मी, दिल से धन्यवाद।
देखिए कैसे कृपा करती है माँ लक्ष्मी फिर। ये तो है, ये तो है। मेरे को पूरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा, ऐसे ही होगा मैम। थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू फ्रेंड्स। तो यही सबको एंड करें बहुत अच्छा सेशन। लगा, हाँ सब बहुत अच्छा लगा। तो एक बार मैं आपका फिर से शुक्रिया करूंगी, हृदय से शुक्रिया, और सबकी तरफ से जिन्होंने इतने प्यार से बैठ करके करा और आपको सुना ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन का, हृदय से आभार। लव यू मंजू जी। थैंक यू, लव यू टू।